हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की न्यूज़ है सहार शेख ही नाम लग रहा है। न्यू हिजाब एंड शेरनी ग्रीन मुंबई। नहीं समझ आया, कुछ समझ नहीं आया। अगर तो वीडियो देख के ही पता चलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कैसा हराया कि क्या हम हुआ? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मोहताज है, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। जीत गए यार, खुशी के साथ जवाब दो। अस्सलाम वालेकुम। रीले देख रहा था तो माशाल्लाह मैंने इनकी लहराती हुई ये वही है? आहा। तो वहाँ कैसी थी, यहाँ कैसी थी? मैं तो पहचान ही नहीं। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो एक नई शेरनी मार्केट में आ गई है। इससे पहले जो शेरनी थी वो तयशुदा वक्त पर कैमरा एंगल लगा था, स्कूटी से कॉलेज वाली उतरती है हिजाब और की वाली एकदम नौटंकी। आगे बढ़कर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कहने लगती है। उसको शेरनी घोषित कर दिया था। वो बात अलग है, इस देश में हमारी सोफिया कुरैशी को फेमस करने के लिए या उनको शेरनी घोषित करने के लिए उन्हीं की कौम में से कोई नहीं आया। तो फिलहाल शहर यूनुस शेख बहुत वायरल हो रही है। नहीं, जो पहली वाली शेरनी थी जो बड़ा कॉलेज के रूल्स ब्रेक करके हिजाब मेरे ख्याल से पहन के जा रही थी, उसको मना किया गया, तब उसने जो भी बोला होगा। तो वो शेरनी अब कहाँ है? वो दुम दबा के कहीं छुप के बैठ गई है क्या? शेरनी कहाँ है? अब तो कभी कोई उसकी बात नहीं सुनी, कोई न्यूज़ नहीं आई। एक बात याद रखिएगा, विशेष कौम जब किसी को चाहती है वायरल होना तो उसकी रीलें बहुत बनने लगती हैं बनिस्बत। समझ गए ना मैं आप क्या कहना चाह रहा हूं? तो साहब ये मुमरा की हैं, ये MIM के टिकट पर अभी नया चुनाव जीतकर आई हैं। फिलहाल ये बिल्कुल सर ढक ढक के बात कर रही हैं। पूरा चुनाव इन्होंने समझ गई। जब इलेक्शन में वोट करना है, ये पॉलिटिक्स में आना है तो अपना ढक ढुक के, और वैसे वो जो वीडियो दिखा रहे थे खुली पूरी मॉडर्न हो के सज धज के खुले बालों में, ये है इनकी असलियत। बुर्खा पहनकर समझ लीजिए क्या है। इस विषय पर थोड़ी पाकिस्तान में भी बड़ी ऐसे हैं तो जब औरतें। मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, तो उसकी स्पीच देख रहा था, इसकी बॉडी लैंग्वेज देख रहा था। वैसे तो 27 साल की पागल लग रही है, आदमी समझदार हो जाता है। तो उसमें ये था कि साहब थाने म्युनिसिपल नो मैच्योरिटी। MIM ने तहलका मचा दिया है, राजनीति को पलट दिया है। तो मैं जरा उत्तेजित हुआ, मैं जरा क्यूरियस हुआ। मैंने कहा देखूं क्या कर दिया भाई थाने में। तो थाने में पता चला कि टोटल सीट्स 131 हैं, जिसमें एक ब्लॉक है मुमरा, उसकी सीट्स टोटल 25 हैं। मुमरा बेसिकली एक मुस्लिम एरिया कहलाता है। उस मुमरा की 25 सीटों में MIM ने 5 सीटें जीती हैं। तो साहब रीले वायरल हो रही हैं कि नई शेरनी पैदा हो गई है जिसने पूरी थाने की राजनीति को बदल दिया। अच्छा, 131 में से 5 और उस ब्लॉक में 25 में से 5, जहां अधिकतर मुस्लिम वोटर है। तो शहर यूनुस शेख के बारे में जब मैं देख रहा था मेरे साथियों, तो पता चला इनके जो अब्बा हुजूर थे यूनुस शेख, वो शरद पवार की NCP शरद पवार ये फादर है सच्ची में, शक्ल मिल भी रही है। ब्लॉक प्रमुख थे, ब्लॉक प्रेसिडेंट थे। उन्होंने अपनी बेटी के लिए इनसे टिकट मांगा। उन्होंने शरद पवार ने इनको टिकट देने से मना कर दिया। जी हाँ, ये पुरानी MIM की नहीं है। तो फिर उससे पहले की जब मैं इनकी रीलें देख रहा था तो माशाल्लाह मैंने इनकी लहराती हुई जुल्फें देखी। क्या शैम्पू कर रखा है, विशेष तौर पे जुल्फे पूरा मेकअप किया हुआ है। ये भी वही है। वो एक हुआ करती तो पहचान ही नहीं पा रही। जो मुझसे कहती थी फलक, ये रिजवान बहुत बदतमीज आदमी है, जिसकी पहले की ऐसी तरह की मैंने फोटोग्राफ जुल्फे लहराती हुई दिखाई थी तो वो चिढ़ गई थी और MIM में आके एकदम हिजाब मांगकर नेतागिरी शुरू कर दी, प्रवक्ता बन गई। तो एक टाइम में इनकी भी जुल्फे लहराया करती थी। एक टाइम पे ये भी पैंट शर्ट में घुमा करती थी। एक टाइम में आगे जुल्फे का बिल्कुल फिट मामला था। लेकिन जब इनको शरद पवार की पार्टी से लात पड़ी तो इनके अब्बा हजूर से रहा नहीं गया। अब्बा हजूर बीमार हो गए, अब्बा हजूर हॉस्पिटल पहुंच गए। तो ये नाराज हो गए और इन्होंने तुरंत MIM का दामन थामा। MIM तलाश में घूम रहा था, MIM ने इनको टिकट दे दिया और MIM का टिकट पाते ही
हमारी शेरनी ने पहले हिजाब लपेटा, काला बुर्खा पहना। वही हम नौटंकी। लोगों को ऊ बनाना यानी उल्लू बनाना जितना आसान है पूरी दुनिया में नहीं होगा। तो साहब जब इन्होंने सब लपेट लिया और ये फिर से हिजाबन हो गई तो इन्होंने अपना प्रचार शुरू किया और ये शायद वहां की सीट नंबर 30 से चुनाव जीतकर आ 5, गई। अच्छा 5 अब में भी बात जीत करते गई। हैं इनकी शुरू की। अब इनकी जब आप बात देखें तो इन्होंने कहा पूरे मुमरा को हरा कर देंगे। जब थोड़ा आलोचना शुरू हुई तो इन्होंने अपनी बात पलटी और कहा मेरी पार्टी का झंडा, तेरी पार्टी नहीं तुम्हारी पार्टी का झंडा, उनका निशान था शरद पवार का, जिनके तलवे तुम्हारे अब्बा ने पूरी जिंदगी चाटे, इनाम नहीं मिला तो तुम अभी अभी MIM में आ गए। तो इन्होंने कहा कि साहब वो तो मेरी पार्टी का नाम जो रंग है वो हरा है, इसलिए मैं पूरे मुमरा को हरा रंगने की बात कर रही हूँ। चलो कोई बात नहीं है, तुम हरा रंगो, भगवा रंगो, कुछ रंगो, लेकिन एक बात देखिए, नाली का चुनाव जीत के आई है, इसको क्या कहना चाहिए था भैया आने वाले 5 साल में लगा मेरी जो सीट है उसकी मुझे लगा बोले नाली का चुनाव, तो उसको क्या बोलना चाहिए था? तो मैंने कहा उसको क्या बोलेंगे, नाली का कीड़ा। मेरे तो दिमाग में नाली का चूहा कि बोला है। नहीं कि नाली से जीत के आई है तो इसको क्या बुलाएं, जो नाली से जीत के है, नाली का कीड़ा। मैं कुछ और ही मतलब था, ये कुछ पूछ ही और रहे थे। नालियां साफ हो, बिल्कुल नाली का मैं बात वासी। कर रहा हूं। अच्छा काम है नालियां साफ करना, कोई बुरी बात नहीं है। उसकी सड़कें बन जाएंगी, सरकारी स्कूलों में व्यवस्था हो जाएगी, यहाँ डिस्पेंसरी बन जाएगी, गड्ढे ठीक हो जाएंगे, जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी की व्यवस्था कर दी जाएगी। नहीं वो तो हरा रंग कूड़े की करेगी ना व्यवस्था सब, कर दी जाएगी। वो सब नहीं करेगी, वो हरा रंग करेगी। कुछ नहीं, इसको सिर्फ इतना बोला कि पूरे को हम हरा कर देंगे। वही तो उसके बोला बाद देखो। फिर आपने सुना, ये एक स्टैंडर्ड डायलॉग है जो भाइयों का, अगर आपको नेता बनना है तो आपको ये लाइन जरूर बोलनी पड़ेगी। क्या? कौन सी? हम किसी के बाप से नहीं डरते, हम अल्लाह से डरते हैं। इसी तरह बोलते हैं गले से। जब आप गले से बोलेंगे एपिग्लॉटिस से, हाँ, वही मैं बोला था कि- My name is खान, तो एकदम से मेरी कौम बड़ी खुश हो जाती है, उसकी रगों में रवानी दौड़ जाती है। तो इसने वही डायलॉग मौके पे उन्हें पता है कि मारा। इनकी कौम क्या? कैसी है। हम किसी के बाप के मोहताज नहीं, हम अल्लाह के मोहताज हैं। अच्छा एक बात समझ में नहीं आ रही, जब तुम्हारे अब्बा को NCP शरद पवार से लात पड़ी थी और तुम कह रहे हो अल्लाह के मोहताज हैं, तो निर्दलीय चुनाव लड़ लिया होता ना। टेक्निकली स्पीकिंग तो तुम जाके फिर से MIM की मोहताज बन गई, क्योंकि कहीं ना कहीं तुमने वहां जाके भी लाइन लगाई होगी, ऑफिस में बैठी होंगी, टिकट मांगा होगा ना, फिर टिकट मिला होगा। तो देखो यहाँ भी तुम्हारा झूठ पकड़ लिया गया। और फिर वो वाला डायलॉग कि भैया ठोक के बोलो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी इन्हीं हरकतों ने अब की जो नस्ल देख रही है, इस देश में सांप्रदायिकता बढ़ती हुई, ये सांप्रदायिकता नहीं बढ़ रही है। नए जाहिलों को ये बात पता ही नहीं है, हमें पता है, इसीलिए हम समझाते हैं, क्योंकि उस जमाने में सोशल मीडिया का दौर भी नहीं था, पुराने वीडियो और पुरानी रीलें भी नहीं है, कुछ हैं। तुम्हारी इन्हीं हरकतों ने सन 70, सन 80, सन 90 आते आते तुम्हारी इसी तरह की भाषा शैली ने, तुम्हारी अकड़ ने, रस्सी जल गई पर बल नहीं गए, इस तरह की हरकतों ने, आस्तीन चढ़ाने के शौक को, ये हमारे बाप का है, हम किसी के बाप से नहीं, हम अल्लाह से डर, इस तरह की बातों ने इस देश का रिटेलिएशन हुआ है, जो अब नजर आता है कि देश में सांप्रदायिकता बहुत बढ़ गई है। ये इन्हीं तरह की बातें हैं जिनका रिटेलिएशन सामने से आता है। बिल्कुल ठीक बोला है, सही बात यही है। तुम ऐसे करोगे तो दूसरा बंदा क्या ये सब कितनी देर तक सहता रहेगा? उनको भी तो दिख ही रहा है ना। और देखो डबल स्टैंडर्ड्स, वैसे इतनी मॉडर्न बन रहे हैं, उनकी देखो पुरानी रीलें, और ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं इस लड़की की तरह ही, जो वैसे इतनी मॉडर्न, पैंट शर्ट, खुले बाल, पूरी मॉडर्न टिप टॉप होती हैं, फिर जब पॉलिटिक्स में आना होता है तो अपना पूरा हुलिया चेंज करके वो मुसलमान जैसे रैब होते हैं ना, पूरे वो बुर्का पहन लिया, हिजाब पहन लिया, और फिर वो जो डायलॉग्स अपने मारे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो और ये पूरा एग्जैक्टली पाकिस्तान में भी वहाँ की औरतें भी यही करती हैं। अगर आप देखोगे इन औरतों को, ये जब अपने पाकिस्तान में होती हैं तब इसी तरह से सिर विर ढकती हैं। इनकी एक्ट्रेसेस भी कई इसी तरह की, और जैसे ही ये लोग US से UK कहीं घूमने निकलते हैं, इनके कपड़े, इनका हुलिया यूं चेंज होता है। बहुत ही इस टाइप से इनका पता नहीं कैसे डबल स्टैंडर्ड देखिए आजकल बड़े सोशल पकड़े गए मीडिया हैं। है, इससे सब पता चल जाता है बिल्कुल। कि पहले आपके ये वीडियो से अब ये वीडियो से ऐसे चेंज कैसे आ गया। जैसे आपको टिकट मिली, पॉलिटिक्स की वजह से आपने चेंज किया, तो अब क्या मतलब
रह गई, मतलब हर बंदे को पता चल जाएगा, देन दे विल से कि अगली बार नहीं जीतेगी। नहीं, और ये लोग जो हैं ये खाली इंडिया में नहीं, जितना वर्ल्ड के हर कंट्री में जहाँ पे भी ये हैं, इनका यही हरकतें हो रही हैं मोस्टली, कि उस टाइम उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को से लेने के लिए वोट, ये अपना वो जो है ना पहन के पूरा वो कब करके दिखाते हैं कि हम तो बड़े ही वो हो गए हैं, कट्टर हो गए हैं, अब हमें तुम वोट दो। ये इनका गेम है। हाँ, हम कट्टर हैं, कट्टरपंथी के ऊपर जो है अपनी वोट लेने की कोशिश करते हैं। खाली इंडिया में नहीं हो रहा, अगर आप यूएसए में देखो या और यूरोपियन कंट्रीज में देखो, वहाँ पे भी यही चलने लग गया है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।